गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे बेटा। ये वीडियो उन सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है जिनका पेपर आपका इंग्लिश मीडियम से आना है। किससे आना है बेटा? इंग्लिश मीडियम से आना है। खास तौर पर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका स्टेट बोर्ड है और आपका पेपर इंग्लिश मीडियम से आना है तो उन सब के लिए ये जितना भी मैं आपको क्वेश्चन अब केमिस्ट्री में बताऊंगा। केमिस्ट्री में देखिए, आपको पता है कि आपके पास दो बुकें हैं, एक है बेटा पार्ट 1 और एक है बेटा पार्ट 2। तो मैं आपको सबसे पहले पार्ट 2 में टोटल आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। कितने की बेटा? 50 की। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन सेकंड बुक से नहीं होगा जो आपको इस 50 क्वेश्चन की सीरीज के बाहर आए। इसमें टोटल मैं आपको 10 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, 5 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एवरी वीडियो में आपके 10 क्वेश्चनों को मैं कवर अप करूंगा और टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम इस सीरीज का पहला वीडियो देने जा रहा हूं। उससे पहले जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और उनको किसी भी तरह का कोई सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम है या नोट्स चाहिए, वो सभी बच्चा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लूकास रीजेंट? डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल यूजिंग लूकास रीजेंट। देखिए कितनी बार आपसे बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा है, जिसकी आप कोई सीमा नहीं लगा सकते। आप समझ लीजिए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लूकास रीजेंट क्या है और फिर आप उसकी हेल्प से किस प्रकार से डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। तो लूकास रीजेंट किसको बोलते हैं बेटा? सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज लूकास रीजेंट। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, लूकास रीजेंट क्या है? लूकास रीजेंट कुछ भी नहीं बेटा, ये एक सॉल्यूशन होता है। किसका किसका? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तथा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के जो सॉल्यूशन होता है मिक्सचर का, उसी सॉल्यूशन का नाम होता है लूकास रीजेंट। इट मीन्स एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को जब ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो जो हमारा बनेगा उसी का नाम क्या होगा? लूकास रीजेंट। इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। और हम लोग इसका यूज करते हैं किसके लिए बेटा? डिफ्रेंशिएट करने में। किसको किसको? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल को। अब देखिए किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं उसको समझिए। टर्सरी एल्कोहल की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। किसकी बात करते हैं बेटा? टर्सरी एल्कोहल की। तो लूकास रीजेंट इज मिक्स विथ टर्सरी एल्कोहल टू फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी ऑफ एल्किल क्लोराइड इमीडिएटली। जैसे ही आपने किसी अननोन एल्कोहल पर लूकास रीजेंट को मिक्स किया, अगर आपका जो व्हाइट पीपीटी है एल्किल क्लोराइड का वो इमीडिएटली मिल जा रहा है, तो आप वहां से श्योर हो जाइए कि जो आपने एल्कोहल ले रखा है अननोन एल्कोहल, वो आपका कैसा एल्कोहल है? टर्सरी एल्कोहल है। एग्जाम्पल के लिए, टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट विद द लूकास रीजेंट देन फॉर्म व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल बेटा। लूकास रीजेंट मिक्स विथ सेकेंडरी एल्कोहल टू फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ एल्किल क्लोराइड आफ्टर 5 मिनट। अब अगर आपको अननोन अल्कोहल दिया गया है, उसमें जैसे ही आपने लूकास रीजेंट को मिक्स किया, किसको मिक्स किया बेटा? लूकास रीजेंट को, और जो व्हाइट पीपीटी है एल्किल क्लोराइड का, वो आपको आफ्टर 5 मिनट ऑब्टेंड हो रहा है, तो इट मीन्स एल्कोहल इज द सेकेंडरी। ये आपकी रिएक्शन है सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट विद लूकास रीजेंट देन फॉर्म द व्हाइट पीपीटी। क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? व्हाइट पीपीटी। चलते हैं बेटा प्राइमरी एल्कोहल पर। प्राइमरी एल्कोहल क्या है? लूकास रीजेंट मिक्स विथ प्राइमरी एल्कोहल। लूकास रीजेंट को जब हम मिक्स करते हैं विथ किसके? प्राइमरी एल्कोहल, डज नॉट फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी ऑफ एल्किल क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे ही आपने किसी अननोन एल्कोहल में लूकास रीजेंट को मिक्स किया और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स डू नॉट फॉर्म द व्हाइट पीपीटी ऑफ एल्किल क्लोराइड, देन श्योर इट इज द एल्कोहल डिग्री द प्राइमरी। तो अगर आपका बेटा डिग्री के क्वेश्चन आ रहे हैं या लूकास की हेल्प से आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है एल्कोहल की, किसकी बेटा? एल्कोहल की, तो आप याद रखिएगा लूकास में कुछ नहीं करना। 1 डिग्री एल्कोहल में जैसे ही आप लूकास डालेंगे तो कोई व्हाइट पीपीटी नहीं आएगा। 2 डिग्री एल्कोहल में लूकास को डालेंगे, 5 to 10 मिनट व्हाइट पीपीटी ऑब्टेंड होगा। और टर्सरी में जैसे ही आप लूकास रीजेंट को मिक्स करेंगे तो इमीडिएटली आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका लूकास टेस्ट है, इसको याद रखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हर बोर्ड के लिए ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके लिए क्या है जिसको आपको तैयार करना है या आपके लिए इंपॉर्टेंट है?
अगला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो ये है, व्हाई डज एल्कोहल सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी बोल सकता है बेटा। तो पूछा जा रहा है व्हाई डज एल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर डिक्रीजेस एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज, यानी कि जब एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल जो है सॉल्युबल होता है इन वाटर। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द एल्कोहल, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, which is able to form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, जो एबल होता है, जो कैपेबल होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। तो एल्कोहल वाटर में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्सिल समूह होता है, और ये हाइड्रोक्सिल समूह एबिलिटी रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड को फार्म आउट करने का, किसके साथ, विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। एल्कोहल विथ अ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन चेन आर वेरी सॉल्युबल, और जो एल्कोहल में अगर हाइड्रोकार्बन की स्मॉलर चेन है या उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वो वेरी सॉल्युबल है, यानी कि हाईली सॉल्युबल होता है। एज द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन और मॉलिक्यूलर मास, या आप अदरवाइज शब्दों में कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, या आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस, द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस। जो इसे ही आपके लेंथ बढ़ती है हाइड्रोकार्बन चेन की या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है एल्कोहल का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में डिक्रीज हो जाती है। ये आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बेटा लर्न करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको लर्न करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल आर एसिडिक। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि जो फिनॉल है वो एसिडिक क्यों होता है। एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल आर एसिडिक, कि फिनॉल जो है वो हमारा एसिडिक क्यों होता है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल को एक्सप्लेन करते हैं किसके बेसिस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। किसके बेस पे, रेजोनेंस के। फिनॉल इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो फिनॉल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और उसके फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा, तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम इज इन कंजुकेशन विथ द डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन रिंग। तो पहला तो कंजुकेशन ये होता है जिसको मेजोमेरिक इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं बेटा। तो यहाँ से लोन पेयर जो है जाता है आपके किसमें, रेजोनेंस में। और सेकेंड इसका रीजन क्या होता है बेटा, द फिनॉक्साइड आयन इज obtained बाई द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फिनॉल इज फाउंड टू बी मोर सॉल्युबल। दूसरा क्या है कि आपका जैसे ही फिनॉल प्रोटॉन को लूज करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है तो वो आपका स्टेबल होता है ड्यू टू द रेजोनेंस। ये वाला जो आपका फिनॉल है, जैसे ही आपने प्रोटॉन को रिलीज किया तो यहाँ से आपको obtained हुआ फिनॉक्साइड आयन, और जो फिनॉक्साइड आयन है बेटा ये भी आपका रेजोनेंस करता है, ये भी क्या करता है, रेजोनेंस। और इसी रेजोनेंस हाइब्रिड के कारण जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये भी आपका हाईली स्टेबल होता है। दिस टू रीजन सो द फिनॉल इज एसिडिक। ये दो रीजन ही काफ़ी हैं जो ये दिखाते हैं कि फिनॉल हमारा कैसा बेटा, एसिडिक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या कह रहा है उसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है, व्हाट इज प्रोटीन, राइट इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस। कि प्रोटीन क्या है और उसके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होते हैं बेटा। तो प्रोटीन इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। प्रोटीन कुछ नहीं है बेटा, ये चैन होती है किसकी बेटा, एमिनो एसिड की, जो ज्वाइन होती है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा स्पेसिफिक सीक्वेंस में। प्रोटीन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, देयर इज नो लाइफ विदाउट प्रोटीन। No life without protein is contained in every part of your body, the skin, muscles, hair, blood, body organs, eyes, even finger, nails and bone. Proteins is the most plentiful substances in your body। यानी कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या होता है बेटा, प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन क्या है, ये अल्फा एमिनो अम्ल की चैन होती है जो कि ज्वाइन होते हैं
किसके द्वारा बेटा? बाय द पेप्टाइड्स बॉन्ड। अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रोटीन्स। यूज क्या होता है? पहला है बेटा बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज को ऑब्टेंड करने में या उसको बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोटीन का। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। आपके ग्रोथ के लिए अगर कोई पार्ट में आपका डैमेज हो गया है तो उसके रिपेयर के लिए भी प्रोटीन ही यूजफुल होती है। इट इज यूज एज फ्यूल टू सप्लाई एनर्जी। और ये हमारे बॉडी के लिए, लिविंग बॉडी के लिए फ्यूल का काम करती है ताकि हम जिससे एनर्जी ले सके, तो वो प्रोटीन ही है। नेक्स्ट, सम प्रोटीन एक्ट एज द एंटीबॉडीज। और कुछ ऐसी भी प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडीज का काम करती हैं। नेक्स्ट, सम प्रोटीन एक्ट एज हार्मोन्स एंड रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी डेट इज इंसुलिन। और कुछ ऐसी भी प्रोटीन है जो हार्मोन्स की तरह हमारे काम करती हैं और वो हमारे लिए, जैसे आपका इंसुलिन हो गया, तो ये भी इंसुलिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन ही है। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको लर्न करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है इसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। वो भी किसके द्वारा बेटा? विथ एग्जाम्पल। तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इज अ चैन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड कुछ नहीं है, ये चैन होता है एमिनो एसिड का जो लिंकेड होता है किसके द्वारा बेटा? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे ऑब्टेंड होता है? अल्फा एमिनो अम्ल को हमने लिया, तो एक अल्फा एमिनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये बेटा अपने OH को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? OH को। और एमिनो अम्ल में जो NH2 ग्रुप होता है ये अपने H को रिलीज करता है और यहाँ से क्या बनता है? वाटर। तो अब ध्यान देखिए बचेगा क्या? H2N CH2। अब यहाँ से OH को रिमूव करोगे तो केवल बचेगा CO। यहाँ से जैसे ही H रिमूव करोगे तो केवल क्या बनेगा बेटा? NH। NH से जुड़ा है CH, CH3 COH। और ये जो दो मॉलिक्यूल्स या दो एमिनो अम्ल जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी बॉन्ड को आप लोग नाम क्या देते हैं बेटा? पेप्टाइड्स बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड्स आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड आर इसेंशियल एक मिनट एंड आर इसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर and function of cells and tissues. They are found in nature in egg, albumin and meat and are made of the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. अगर हम किसी न्यूक्लिक पॉलीपेप्टाइड्स का एग्जाम्पल की बात करें तो साइटोसिन्स हमारा आपका पॉलीपेप्टाइड्स का एक मोस्ट फेमस आपका एग्जाम्पल होता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज की सीरीज का बेटा, वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लिक एसिड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कि आप क्या समझते हैं न्यूक्लिक एसिड से और उसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। तो न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज मॉलिक्यूल्स व्हिच फंक्शन इन इनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोटीन आर मेड ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा किसके? एमिनो एसिड के। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं एमिनो एसिड के जिनका वर्क क्या होता है बेटा? इनकोडिंग, ट्रांसमीटर एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है इनको वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ये आपको क्या करती है बेटा? ट्रांसफर करती हैं। अगर हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 मेन कंपोनेंट्स। जो स्ट्रक्चर होता है इसका बेटा, इसके पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, आप पेप्टोज शुगर, पेंटोज शुगर, और लास्ट है बेटा आप फास्फेट। तो ये आपके 3 ऐसे मेन कंपोनेंट हैं जिनके थ्रू आपकी जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऑब्टेंड होती है, न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेंड होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।